ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर, शिकायतें मत कर, क्योंकि शिकायतों से इंसान हमेशा टूटता है और शुक्राने से हमेशा इंसान जुड़ता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरुजी का आज मेरे पास अ, बहुत प्यारा रोज ही गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं, तेरे को मैं एक सेवा देने वाला हूँ। तू बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने वाली है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चल, अब तू तैयार हो जा। क्या तू तैयार है? तैयार है तो जय गुरुजी लिख। संगत जी, फिर मैंने उस मैसेज के बाद जय गुरु जी लिखा, शुक्राना गुरु जी लिखा। गुरु जी ने बोला, मैं तेरे को बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ कि बहुत लोगों की जिंदगी में, बहुत लोगों के घरों में तू खुशियां लेके आने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमें नहीं पता होता है कि गुरु जी हमारे माध्यम से या किसी और संगत के माध्यम से किसका कल्याण करते हैं, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं बहुत। गुरु जी कहते हैं, पुत्र अब तेरी अब तेरा टाइम आ गया है और अब गुरु कृपा से तेरे घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। धन और कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और बरकत बरसने वाली है तेरे घर। ऐश कर पुत्र, कल्याण कीता। और ये मैसेज उन लोगों को भेज जो बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं या बिल्कुल ही टूट चुके हैं। तो संगत जी, वो मैसेज फिर मैंने, एक आंटी हैं जो 1 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जॉब को लेके, वो बहुत परेशान है संगत जी। मैंने उनको फ्रीलांस काम घर से कॉलिंग का दिया है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनको बहुत संभाल रखा है। जैसे मेरी भी हिम्मत टूट गई थी, ऐसी आंटी जी की भी बार बार हिम्मत टूटती, लेकिन हम एक दूसरे को बस यही कहते हैं कि गुरुजी है ना, गुरुजी सब देखेंगे, आप टेंशन मत लो। संगत जी, गुरुजी हमारे अंदर इतना सब्र भर देते हैं, हमारे अंदर इतना पेशेंस भर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, यदि किसी काम में देर हो रही है तो तू टेंशन मत ले, वो तेरी भलाई के लिए ही है। माफ करना संगत जी, कॉल आ गया था। तो गुरुजी इतना पॉजिटिव करें। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से ये बताया था कि तुझे रात को रोटी बंद करनी है और वेजिटेबल सूप यानी सब्जियों का सूप बना के पीना है। तो मैं कल जब बाजार गई, मैंने बोला, गुरुजी मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या डलता है, कैसे कैसे डलता है। गुरुजी ने फिर मेरे माइंड में थॉट डाला, यूट्यूब देख। यूट्यूब में संगत जी मैंने देखा कि कितना इजिली वो सब्जियों का सूप बना। और फिर मैं गुरुजी को साथ लेके गई, मैंने, गुरुजी मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या सब्जी डलेगी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी मेरे साथ ही साथ थे, गुरुजी ने मुझे वो सारी सब्जियां दिलवाई और कल मैंने वो सूप बनाया। और मुझे बहुत भूख लगी थी संगत जी, मैंने वो सूप पिया गुरुजी के को भोग लगा के, फिर वो मैंने सूप पिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, क्योंकि मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया और मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है संगत जी। तो वो पेन सर्दियों में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी को पता है, पुरानी चोट या नसों की दिक्कत होती है, वो सर्दियों में रीजनरेट हो जाती है। तो कल गुरुजी ने बड़े अच्छे से सब्जी वगैरह, मतलब बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कराई। फिर गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी आप, लास्ट वीरवार जो था वो सत्संग रह गया था, क्योंकि घर में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया था बच्चों के बीच में किसी बात को लेके। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने आज, मतलब कल मुझे, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको करवाना है, शाम को आप ही करवाओ सत्संग, कैसे करवाना है। संगत जी, गुरुजी ने बड़े टाइम से खाना भी बनवा दिया और जो मेरे से गुरुजी ने पूरा साफ सफाई कराई मंदिर की। उसके बाद शाम को मैंने अपना सत्संग की तैयारी करी। संगत जी, जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया थोड़ा सा और चाय जैसी चढ़ाई, संगत जी मेरी गैस खत्म हो गई। मैंने बोला, गुरुजी ये क्या हुआ?
सत्संग करना और गैस खत्म हो गई। संगत जी फिर मैंने अपनी साथ वाली पड़ोसन को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि ऐसे-ऐसे मैं अब वो वीरवार का सत्संग करती हूँ, तो वो वो गुरुजी के लिए चाय बनानी है, वो चाय खत्म मतलब गैस खत्म हो गई। वो भी गुरुजी की अभी नई-नई संगत बनी है। तो उसने बोला ठीक है आप मेरे पास आ जाओ। तो संगत जी मैंने वहाँ से उनके उनके यहाँ से चाय उबाल के लेके आई और मैं ऐसे कुछ बोलने वाली थी कि मैंने उनको एक सत्संग शेयर किया था। मैंने बोला ये सत्संग सुनो शायद गुरुजी आपको ये सत्संग सुनवाना चाहते हैं। संगत जी वो भी अभी 2 बार बड़े मंदिर होके आ चुकी हैं और उन जैसे मेरे हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर से जो भी प्रसाद लाते हैं मैं उनको भी देती हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि मैं ना उनको बताने वाली होती हूँ कि ये ना ब्लेसिंग है सत्संग सुनना और शेयर करना। तो जैसे ही मेरे मुँह से निकलने वाला था कि मैं भी अपने सत्संग शेयर करती हूँ यूट्यूब से, वैसे ही गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि नहीं ये तेरी ब्लेसिंग है तुझे नहीं बतानी। क्योंकि संगत जी और इसी से रिलेटेड आज सुबह मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया। तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में आपको बाद में बताऊँगी। फिर क्या होता है जब शाम को मैं सत्संग कर रही होती हूँ, चाय वहाँ से मैं बना के ले आती हूँ और गुरुजी के आगे जैसे वेलकम बैंड लगा के मैंने चाय का भोग भी लगा दिया, कड़ा प्रसाद भी रख दिया, पानी का ग्लास भी रखा हुआ है। तो सडनली मेरे हस्बैंड को जब मैंने खाना डाल के दिया, बैंड जब तक बज रहा था तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने सूप दिया तो सूप ठंडा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि ये तो ठंडा है। तो मैं ध्यान ही भूल गई थी कि घर में गैस खत्म हो गई। मैंने संगत जी क्या करा फटाफट गैस जलाई, तो गैस बिल्कुल जैसे नई गैस लगाई हो ऐसे गैस जल रही थी और पूजा के लिए घी भी गरम हुआ। तो एकदम से मैं शॉक हो गई, ये कैसे हो गया? कि अभी तो गैस बिल्कुल बंद थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को गरम सूप दिया और घी गरम करके लेके आई पूजा के लिए और मैंने फिर जैसे ही संगत जी मैं अंदर आई, मेरे माइंड में थॉट एकदम से गुरुजी ने डाला कि ये चाय की सेवा उन आंटी से करवानी थी। क्योंकि मैं सत्संग कर रही थी वीरवार का और चाय की सेवा उनसे लेनी थी। तो मैंने उनको वैसे ही बातों-बातों में बोला था कि ये गुरुजी ने आपको सेवा दी है। मैं तो ऐसे रैंडमली बोला था कि गुरुजी ने आपको ये सेवा दी है चाय की। तो वो कहते हैं ऐसी सेवा मुझे मिले मैं तो खुशकिस्मत हूँ। मतलब वो भी बहुत खुश हो रही थी। संगत जी फिर मैंने 1 घंटे का अपना सत्संग किया। सत्संग करते-करते मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे और मैं शॉल को बिल्कुल मुँह ढक के ऐसे गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अपने मोबाइल में स्वरूप लगाया वो चल रहे थे, प्लेलिस्ट चल रही थी और गुरुजी का स्वरूप ही दिख रहा था। बस मैं स्वरूप की तरफ देखे गई संगत जी, मेरे इतने आँसू निकले, मैं रोई वैसे वाली नहीं रोई मतलब आवाज़ वाली, वो चुपचाप मेरे आँसू इतने निकले जा रहे मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता आप मेरा कौन-सा कर्म कटवा रहे हो और इतना प्यार आ रहा गुरुजी पे संगत जी, आप मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि मैं गुरुजी से एक ऐसे लगा जैसे मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा। उस टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ गुरुजी से मेरा बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। फिर सुबह मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा। तेरे घर अब गुरु की कृपा बरसेगी। तू बहुत किस्मत वाला बच्चा है। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम सारी संगत बहुत किस्मत वाली हैं, बहुत किस्मत वाली जैसे हमें इस कलयुगी जीवन में हमें गुरु जी महाराज का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी ब्लेसिंग मिल रही है और गुरु जी यही कहते हैं कि जैसे तुम्हारा भला हो रहा है, तुम सभी के लिए अच्छा सोचो, बाकी तुम्हारे लिए सोचने के लिए मैं बैठा हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी बहुत पॉज़िटिव मैसेज भेजे संगत जी। गुरु जी हर वक़्त मोटिवेट करते रहते हैं, हर वक़्त मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। वो कहते हैं, "पुत्र हार ना मन्या कर, मैं तेरे नाल हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ था और तेरे साथ ही रहूँगा। अनंतम, अनंतम शुक्राना।" संगत जी एक एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, मैं भूल गई। ये दूसरा सत्संग है। नॉर्मली क्या होता है जैसे रात को गैस खत्म हुई तो सुबह मैंने किसी और पड़ोसन से चाय बनवाई थी और उसके बाद क्या था संगत जी गैस आनी थी 11 बजे। मैं कभी सोती नहीं हूँ संगत जी लेकिन मैं ना मेरे हस्बैंड अंकल बेटी को छोड़ने चले गए ऑटो स्टैंड तक और मैं सो गई। 7 बजे 6 बजे तो मैं उठी थी, उसके बाद मुझे लगा था गैस नहीं है तो मैं क्या करूँगी? खाना-वाना कैसे बनाऊँगी? जब 11 बजे गैस आएगी तभी खाना बनाऊँगी। तो मैंने अपनी जो काम वाली आंटी थी उनको भी बोला आंटी आप 1 बजे आना क्योंकि 11 बजे गैस आएगी तो मैं खाना तब तक खाना-वाना भी बन जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। संगत जी मैं सो गई और मैंने ड्रीम में क्या देखा,
मैंने ड्रीम में देखा संगत जी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो किसी कुत्ते को नहला रही है और मैं अपने ससुराल में हूँ और ससुराल में जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। यही ठंड का टाइम है, बहुत सारा पानी भरा है और कई आदमी उसमें बैठे हुए हैं, कोई खड़े हुए हैं, कोई बात कर रहे हैं और मैं कह रही इनको ठंड नहीं लग रही, ये इतने पानी में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि अ मज़ाक मत उड़ाना शंकर जी, पर मैंने ऐसे देखा कि सलमान खान ग्रीन कलर के कोट में है, मेरे पड़ोसी में जो भैया हैं वो भी ग्रीन कलर के कोट में, मेरे जेठानी के बच्चे भी ग्रीन कलर के कोट में। मैं कह रही सलमान खान ग्रीन कलर के कोट में और इनके साथ है और मेरा बेटा जो था वो उसको किसी ने कुछ अच्छे कपड़े नहीं दिए थे, वो बिस्तर में लेटा हुआ था, उसको किसी ने उठाया भी नहीं था, वो किसी पार्टी के लिए तैयार होके जा रहे थे और मेरे बेटे को किसी ने बोला नहीं। वो उठा तो उसको बहुत बुरा लगा। मैं वहां पहुंची तो मेरी जेठानी ने अपनी पोती मुझे थमा दी कि ये लो तुम इसको संभालो। मैंने बोला दीदी सब कहाँ जा रहे हैं? कह रहे ये ना पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे बोला संगत जी, फिर थोड़ी देर में बैठ के मैं अपने टिफिन में आलू की सब्जी लेके आई थी। मैं मेरे हस्बैंड को आलू की सब्जी देने लगी कि ये लो आप भी खा लो, मैं भी खा रही थी और सडनली बच्चों की एकदम से बहस शुरू हो गई। और बहस में क्या हुआ संगत जी, दोनों एक दूसरे को हाथापाई करने लगे। मैं कुछ रखने बस वो बर्तन रखने गई थी, इतने में तो मुक्केबाजी शुरू हो गई दोनों बच्चों में। और हस्बैंड ने बेटी को इतनी दूर उठा के फेंका रोड के पार कि मैं सिर्फ मैं ही कह रही गुरुजी क्या हो रहा है? मैं बोली बाबा 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 करते संगत जी मेरी आंख खुली। मेरे को नहीं समझ में आया संगत जी कि एकदम से ये क्या हुआ, लेकिन नींद खुलने के बाद गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट जो था जो मेरे दोनों बच्चों के ऊपर से गुरुजी ने काटा सपनों में, क्योंकि गुरुजी सपने में ही कुछ कष्ट काट देते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कुछ कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ। और संगत जी रात को भी गुरुजी ने मुझे बेटे से रिलेटेड सत्संग सुनवाया है कि तेरे बेटे के ऊपर खतरा है। और संगत जी बेटा अपनी फ्रेंड के यहाँ रात को स्टे कर रहा था, तो ये सत्संग मैंने सुना और गुरुजी ने मुझे ये हिंट दिया कि ये सत्संग सुन, इसमें ये तेरे बेटे का रक्षा कवच है। संगत जी मैं रात को 12 बज गए लेकिन वो सत्संग सुन के ही सोई मैं। फिर एक सत्संग और सुनाया कमर दर्द से रिलेटेड, क्योंकि मुझे कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि आंवला और शहद तेरे को खाना है। जिस आंटी को बताया था आंवला और शहद और कुछ काढ़ा बोला था, दालचीनी का, अदरक का काढ़ा बोला था संगत जी। वो मैंने बीच में भी पिया था काढ़ा और फिर मैंने बंद कर दिया था। मैं दोबारा शुरू करूंगी। संगत जी सबसे बड़ी तो आलकस इतना होता है ना कि समझ में नहीं आता। फिर एक टीना आंटी के सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी कभी कोई उपाय नहीं बताते हैं। जब गुरुजी चोले में थे तो कोई उपाय नहीं बताते। मेरे को समझ में नहीं आता संगत जी मैं उपाय करूं या ना करूं, क्योंकि कुछ उपाय जो होते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं, हमारे कष्ट कटवाने के लिए होते हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। और जो उपाय मैं करती हूँ संगत जी वो काफी हद तक सही होते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपका कोई नुकसान हो या आपको कुछ अलग से कुछ खर्चा करना है या बाहर जाना है या किसी को बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, नॉर्मल है। पर मेरे को नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि गुरु ये जो उपाय बताते हैं गुरुजी कभी भी उपाय नहीं बताते थे। लेकिन संगत जी मैं ये उपाय करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी जैसे सपने में मैंने देखा था कि बेटी को धक्का दिया और मैं बाबा बाबा करके उठी हूँ। सडनली उठने के बाद ना फटाफट मैंने अपना नहाने का पानी लगाया, मेरे हस्बैंड अंकल को लेट जाना था। तो बेटी ने हमारी जो डॉग थी उसको एक्सपायर हुए 1 साल हो गए संगत जी, लेब्रा था, ब्लैक लेब्रा, उसका नाम जैनी था। उसकी अपने स्टेटस में फोटो लगा रखी थी। तो एक होता है ना इमोशनल था, टच हो जाता है, तो मैं बड़ी इमोशनल हो गई उसको देख के। तो संगत जी फिर बेटी ने को मैंने फोन किया तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरे को ना 2 दिन से, वो संगत जी वो सुबह 8:30 बजे निकल जाती है। उसने बोला मम्मी मुझे 2 दिन से ना कुत्ते दिख रहे हैं और एक कुत्ता तो ऐसे है, मेरी राइड चलती है तेज तो मेरे साथ साथ परछाई की तरह, मतलब जितनी तेज बाइक चलती है उतनी तेज वो डॉगी था। और जब मैंने उसको देखा वो गायब हो गया। अभी 2-3 दिन पहले भी वो कह रही मैं कहीं पैदल पैदल चल रही थी, मुझे डॉगी दिखा दूर से और जैसे ही वो डॉगी मेरे पास आने लग गया संगत जी उसने बोला वो डॉगी फिर गायब हो गया। पता नहीं संगत जी गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं, पर
संगत जी उसको ना वो डॉग लवर भी है, वो एनिमल लवर बहुत है, वो उसने एनिमल्स के लिए लॉकडाउन में भी गुरुजी ने उससे सेवा करवाई है, कुत्तों को, गायों को उसने खाना खिलाया, तो गुरुजी ने ही उससे सेवा ली है संगत जी। और मुझे पता नहीं कि उसको ये जो डॉगी दिख रहे हैं और वो गायब हो रहे हैं, उसको वो कह रही है मम्मी वो दिखते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं, और जितनी तेज उसकी बाइक चलती है उतनी तेज वो कुत्तों की परछाइयां उसके साथ होती, जैसी वो देखती वो गायब हो जाते। गुरु महाराज जी आप भी देखिए, आपके बच्चे हैं, कौन सा कष्ट है जो आप टाल रहे हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हैं ऐसी सारी संगत का कल्याण कीजिए। जय गुरु।